हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी 7 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड जैसे कि कल से हमने फिर से स्टार्ट किया है अपना करंट अफेयर्स का सफ़र, तो मैं आपको बता दूं ये जो आपकी क्लासेस हैं ये अब डेली रहेंगी। ये 5 डेज अ वीक नहीं रहेंगी, ये डेली रहेगी, 7 डेज अ वीक, हर दिन आएगी। तो सुबह 9 बजे का अपना अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। अलार्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लाइव आते हैं और लाइव आके क्वेश्चंस देखते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के, तो भाई मैं मानता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से ही आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको पता रहते हैं, देश दुनिया की चीजें हमें पता लगती रहती है, कहीं सोशल मीडिया से या अपनों से या न्यूज़पेपर से। तो होता क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसका आप आंसर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम के टाइम पे भी कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, अगर मैं 50-50 श्योर हूं तो चलो मेरे को लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है इसका, तो आप लगाते हैं और वहां पे आपके नंबर कई बार बढ़ जाते हैं। सो लाइव आने की आदत जरूर डाल लें। सुबह 9 बजे का अलार्म लगा लो। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहा करेगी आपकी, इससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, डेली रहेगी। और 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डेली लेके आऊंगा आपके लिए। तो इससे बेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ने का या जानने का मौका जो है आपको नहीं मिलेगा। और भाई जिस तरीके से मैं बता दूं कि कल शाम को रात को 9 बजे के करीब आपकी केवीएस के ट्रांसफर्स की जो पॉलिसी है वो आ चुकी है। जल्दी ही ट्रांसफर भी आ जाएंगे और भगवान करे कि उसके बाद जल्दी ही आपकी वैकेंसीज भी आ जाए। तो ऑन ट्रैक आ जाइए, अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। मैथ्स, साइंस, ईवीएस, ये 60 नंबर जो है और प्लस इसमें सीडीपी जो 80 नंबर है केवीएस पीआरटी के, इन्हें इतना पक्का कर लो कि यहाँ पे आप 70 प्लस स्कोर कर लें, ठीक है। इतना पक्का कर लीजिए कि यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करना है। एंड प्लीज स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस पे ही रहना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। और सिलेबस कहां से करना है? एनसीईआरटी से करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? देखिए, जहां पे ब्रांड एम्बेसडर आ जाता है वो अपने आप में स्टार क्वेश्चन हो जाता है। और यहां पे तो एक ओलंपियन जो भी पदक जीत के आए हैं, वो भी एक महिला, तो ये आपका आज का सुपर स्टार क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। सुपर स्टार क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड लवलीना हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक गेम्स एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? देखिए, लवलीना जो है आसाम राज्य से बिलोंग करती हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसी स्टेट ने जो है इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर सुना है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। तो असम इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। और ये पहली ऐसी एथलीट है या पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने असम की तरफ से ओलंपिक में कोई पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गौरतलब है कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है और पहली असमी है। देखिए, यहां पे गौर देने वाली बात है, पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। उन्होंने 64-69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, ठीक है जी। ब्रॉन्ज मेडल, आपको पता होगा कि 7 मेडल्स जो है इंडिया ने अपने नाम किए, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर आपने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने ओलंपिक्स के 28 क्वेश्चंस कराए हैं आपको। और जितना मुझे लगता है कि उस 28 से बाहर मुश्किल ही शायद कोई क्वेश्चन बनेगा। एंड इस बार टोक्यो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, ये ओलंपिक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो भाई हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ओलंपिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच वीडियो है। वहां से बाहर ओलंपिक के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ये भी स्टार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 100 प्लस लगभग 100 देशों की आशंका है इसमें पार्ट लेने की। तो 100 देश जहां पे पार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? और ये गुजरात में किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, डिफेंस एक्सपो 2022 जो है वो गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसकी घोषणा की है। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। 100 देश, तो सिंपल सी बात है भाई, जहां पे 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो 2022
ये आपका गुजरात में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज वॉन सिल्वर मेडल इन हाई जंप इवेंट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक? देखिए, जिस तरीके से हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है, उससे कई गुना अच्छा हमने किया पैरालंपिक में। पैरालंपिक में हमने टोटल जीते हैं 19 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड है। तो मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाती है कुछ चीजें। सिर्फ 54 पार्टिसिपेंट्स जो हैं गए थे, जिसमें से आप 19 मेडल लाते हैं और 19 में से 5 आपके गोल्ड मेडल होते हैं। 24th रैंक रही है इंडिया की। ओलंपिक में 48 थी, पैरालंपिक में 24 है, मतलब बिल्कुल हाफ कर दी है इसकी। 24 रैंक, मतलब सच बताऊं इतना गूजबम्स इतने हाई हो जाते हैं ये चीजें बताते हुए, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूं अपने देश से और हर किसी को जुड़ा रहना चाहिए। एंड मेरी कोशिश रही है कि जिस तरीके से मैंने ओलंपिक फॉलो किया था, उसी तरीके से मैंने पैरालंपिक भी फॉलो किया है। एंड आई होप आप लोगों ने भी किया हो, क्योंकि इन लोगों को भी सेम रिस्पेक्ट और सेम इज्जत दी जानी चाहिए जो हमारे नॉर्मल लोग हैं। और बल्कि यार, ये तो ज्यादा मेहनत करते हैं। एक कमी, इनके शरीर में कोई कमी है, उसके बाद ये इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। मतलब कमांडेबल एफर्ट रहा है। 19 मेडल, 54 पार्टिसिपेंट्स गए थे, जिसमें से 19 मेडल लेके आए हैं, 5 गोल्ड। इस पे भी मैं पैरालंपिक्स में भी एक, जिस तरीके से मैंने ओलंपिक में बनाई है, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मेन क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई ये पैरालंपिक और ओलंपिक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और यहाँ पे आपके प्रवीण कुमार ने जो है आपके हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो जब मैं पैरालंपिक पे एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सारी, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। 19 के 19 जो मेडल्स हैं, किस किसने क्या क्या जीते हैं और कितने गोल्ड रहे हैं, क्या रैंक रही, सारी चीजें मैं वहां पे कर लूंगा। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण, 18 साल, महज 18 साल, है ना। बहुत सारे लोग इसलिए डिमोटिवेटेड रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। आप इस इंसान के बारे में इस बच्चे के बारे में सोचिए। मैं इंसान भी नहीं, बच्चा बोलूंगा। 18 साल का बच्चा, जिसके अंदर कुछ कमी रह गई उसके शरीर में, और उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है आज, है ना। ने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है 2.07 मीटर के साथ। ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन 2.10 मीटर के साथ स्वर्ण पदक पर रहे। स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल पोलैंड के लिपियोटो, जो कि 2.04 मीटर रहा उनका, उन्होंने जीता है। ठीक है, प्रवीण कुमार सिल्वर मेडल हाई जंप में, ये ध्यान रखना है। और पैरालंपिक पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीजें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। पर एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है फिर KVS PRT, उड़ा दोगे भाई, बस मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत मत छोड़ना। ये जो प्रवीण ने आज हासिल किया है, ये उपलब्धि जो हासिल की है, ये ऐसे नहीं की है कि भाई पैरालंपिक आ रहे हैं, 2 महीने बचे हैं, चलो डेट अनाउंस होगी, तैयारी शुरू कर देता हूँ। नहीं, ये सालों साल की मेहनत होती है, सालों साल की मेहनत होती है, तब जाके। ये इसलिए नहीं करते हैं कि भाई चलो तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि पैरालंपिक आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है इनके साथ। ये कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि क्या मैं क्वालिफाई भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हर चीज बिना साइड में रख के ये सिर्फ मेहनत करते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका नंबर भी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। यू कैन डू एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सुपरस्टार क्वेश्चन है भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? विच फुटबॉलर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स विद 111 गोल्स? और ये हैं भैया आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए 3 बहुत बड़े नाम यहाँ पे लिखे हैं, नेमार, लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 111 जो है ये गोल कर चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया। रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली दई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया है। अली दई ने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो ने
यूरो 2020 के दौरान ही अली देही के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। और अब जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं उसमें 2 गोल दागकर अब ये 109 से 111 गोल पे आ गए हैं एंड ही इज स्टिल प्लेइंग। 111 पे नहीं रुकेंगे, आगे पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने की गौरवता हासिल की है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। 3 प्रजातियां होती हैं, तीनों पाई जाती है। कहां पे? रिसेंटली विच स्टेट्स केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज achieved the distinction of being the only district in India where all 3 species of crocodile, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड। और ये है जी आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के आपके केंद्रपाड़ा जिले में भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे तीनों तरह के जो आपके मगरमच्छ हैं वो पाए जाते हैं। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव हासिल किया है, प्राप्त हुआ है उसको, जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दैट्स मीन सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? देखिए, नियुक्ति में हमेशा कहता हूं स्टार क्वेश्चन होते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? और ये है आपके जेबी महापात्रा। ठीक है, जेबी महापात्रा को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, सीबीडीटी। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जेबी महापात्रा 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। इससे पहले यह केंद्र सरकार की ओर गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। तो नाम याद रखना है, जेबी महापात्रा सीबीडीटी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटिस्ट हुर्रियत लीडर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92? देखिए, ये क्वेश्चन मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से, मतलब अगर मैं पर्सनल चॉइस रखूं तो मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें भी। ठीक है ना, तो ये है आपके सैयद अली शाह गिलानी। क्योंकि मैं जो ये आपके अलगाववादी हैं इनकी जो सोच है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता हूं। और अब तो कश्मीर से 370 भी हट गई है, तो फिर भी बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इन्होंने इनके लिए बहुत काम किया है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच से मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इस बारे में मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो सिंपल सा याद रखो बस यार, अलगाववादी हुर्रियत नेता जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है आपके सैयद अली शाह गिलानी। ठीक है, बोलना काफी कुछ चाहता था लेकिन अपने आप को रोक लिया मैंने। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में उनका निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 वर्षों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1972, 77, 87 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोपारा के सदस्य रहे हैं। वे जमात इस्लामी प्रतिनिधित्व करते थे जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, उसके जिसके लीडर थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है जब से 370 वहां से हटी है। आपको सबको पता होगा, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था जितने भी आपके ये अलगाववादी लीडर्स हैं इन सभी को। सो दैट्स इट, इस पे ज्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 1-2 दिन पहले न्यूज में आया था, अगर आप न्यूज देखते हैं तो। द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ फूड इमरजेंसी ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? और ये हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि भाई हम जो है इमरजेंसी में आ चुके हैं, फूड इमरजेंसी में आ चुके हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन
स्थिति की घोषणा कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फूड इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, श्रीलंका ने अपनी देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? नियुक्ति, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियुक्ति का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ? और ये है आपके पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह इज द राइट आंसर। बीएसएफ के नए महानिदेशक। भारतीय पुलिस बल यानी कि आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बती सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की कमान संभाली है। देखिए, दो क्वेश्चन एक में ही आ गए, है ना। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ और आपके संजय अरोड़ा आईटीबीपी। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसमें लगभग 2.65 लाख कर्मी कार्य करते हैं। तो उनका जो है अब ये एक तरह से लीडर हो जाते हैं, वो बन गए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? अगेन स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज बीन ऑनर्ड विद राजस्थानी साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? और ये है आपके भंवर सिंह सामोर। ठीक है, भंवर सिंह सामोर को जो है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार ने नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रख्यात नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की कीर्ति कियाको के लिए प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कीर्ति संस्कृति री सनातन तीर्थक के लिए पुरस्कृत किया गया। आपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, सिंपल सा भंवर सिंह सामोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में जो दिया जाता है 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया। सो दैट्स इट, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और कल भी ऐसे रहेंगे। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये केवीएस पीआरटी एक बहुत छोटी सी चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कब तक की पढ़नी है। मैं कहता हूँ देखिए, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा ना, उससे 8 महीने पहले की करंट अफेयर्स आपको करके जानी है। अब आप कहोगे सर ये तो हम करते रहते हैं, एग्जाम तो पता ही नहीं। भाई आदत डालिए पढ़ने की, मेहनत करने की, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। वरना इस टाइम पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि बच्चे ना बस पेपर आने का वेट कर रहे हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान ने शायद अच्छा ही किया होगा कुछ, कि मैं सच में बता रहा हूँ ये चीज़, कि मैं आज के टाइम में कंपटीशन में नहीं हूँ, वरना शायद मेरा भी नंबर नहीं आता। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी से आपको परिचित करा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। आप सुबह 9 बजे अगले दिन कल फिर मिलेंगे विद टॉप 10 क्वेश्चन। बाय एवरीवन, टेक केयर।